हेलो गाइस। तो आज हम लेके आ गए तीसरा सॉल्यूशन स्टार्टर 221 का। तो इसमें क्या है, ऑड स्ट्रिंग्स का नाम है। इसमें फाइंड करना है ऑड स्ट्रिंग्स। यहाँ पे मैं दे रखा है एक ऐसी स्ट्रिंग्स है दे रखी है ऑफ एन लेंथ, ठीक है, कंसिस्टिंग ओनली लोअर केसेस इंग्लिश लेटर की लोअर केसेस, ठीक है। अब इसमें हमें एवरी पेयर ऑफ इंडेक्सेस आई और जे रखा है, ठीक है। हमें चेक करना है एस ऑफ आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑड्स, ठीक है, बिटवीन दैम जो है वो ऑड होना चाहिए। जो दोनों इक्वल हैं वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो ऑड होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, नो टू इक्वल कैरेक्टर्स आर अलाउड टू अपीयर इन एट इवन पोजीशन, ठीक है। इवन पोजीशन पे अलाउ नहीं होना चाहिए। तो बस हमें चेक करना है हमारे पास, हमें फिर स्ट्रिंग को रीअरेंज करना है। अगर पॉसिबल है रीअरेंज करना तो हम यस रिटर्न कर देंगे, वरना फिर हम नो रिटर्न कर देंगे। इसमें पहले फर्स्ट लाइन में क्या रखा है, एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है एस स्ट्रिंग दे रखी है। ये टेस्ट केस है, इसमें पहले में वन है, ए है, तो मतलब ऑड, ऑब्वियस सी बात है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो यस आएगा इसका आंसर। अब टू है, टू में बी भी है, तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, टू माइनस वन, टू और वन, टू माइनस वन पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ फाइव दे रखा है, फाइव दे रखा है, उसमें भी हर जगह क्या है, इवन डिस्टेंस भी है, क्योंकि यहाँ पे अब मान लो जे है, ये दोनों में तो इवन है एक्स इन दोनों में, लेकिन फिर इसमें इवन नहीं है थ्री थर्ड पोजीशन और वन पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे टू टू आ गई। इसको हम कहीं भी ले जाएं क्योंकि सारे सेम है, तो हम इसको रीअरेंज करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट नो आएगा, ठीक है। सेम अब बाकी एग्जांपल्स भी हैं, हम देखते हैं अपना कोड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट। हमें यहाँ पे काउंटर लगाना पड़ेगा काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए किसी भी करेक्टर के लिए। ओके, हमने एन ले लिया पहले आउटपुट, फिर ले लिया स्ट्रिंग आउटपुट, स्ट्रिप कर दिया उसको, फ्रीक्वेंसी से हमने काउंट कर दिया, उसका काउंटर लगा के फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली हर करेक्टर की। अब पॉसिबल है तो ट्रू कर देंगे, वरना फॉल्स। अब इसमें काउंट काउंट डाला वैल्यूज से, मतलब हमने क्या है, डिक्शनरी बनती है जब हम फ्रीक्वेंसी काउंटर जब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आता है वो डिक्शनरी आता है, ठीक है। डिक्शनरी आएगा तो हमने यहाँ पे डिक्शनरी में वैल्यूज़ डॉट वैल्यूज़ एक फंक्शन होता है वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो हमने वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर ली काउंट लगा। अब काउंट अगर किसी का भी ग्रेटर देन टू है तो पॉसिबल है फॉल्स, ठीक है, उसका रिटर्न कर दो फॉल्स को ब्रेक कर दो। अब इसमें क्या है, इसमें हमने एक लाइन में इफ एल्स कंडीशन चेक कर ली, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल ट्रू होगा तो यस रिटर्न कर दो, वरना नो रिटर्न कर दो। आ गया सिंपल आंसर, करेक्ट है। आप भी कोड करो। थैंक यू।